आज मैं एक्सरसाइज 9 के लिए कुछ बेसिक बताऊंगा और उसका क्वेश्चन भी बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक ज़रूरी है, इसलिए बेसिक पर आप ध्यान देंगे। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। देखो 9 का जो लेसन है उसमें आपको ऊंचाई तथा दूरी ज्ञात करना है। इस लेसन में ऊंचाई निकालना होता है, दूरी निकालना होता है, इसलिए इस लेसन का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस लेसन जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग आता है। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ सूत्र है त्रिकोणमिति का, उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, इसको याद रखना है। कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H, इसको याद रखना है। टेन थीटा का सूत्र होता है P/B और कॉट थीटा का सूत्र होता है B/P। ये चारों याद रखना है, और सभी है लेकिन इतना जरूरी है इसमें, साइन कॉस टेन कॉट, ये चारों जरूरी है। उसके बाद आपको ये चीज़ समझना है कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इस हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज खोजना होता है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, या अपने आप पढ़िएगा उसको बनाइएगा तो समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले खोजना होता है ABC, और समकोण त्रिभुज में जो ये 90 के सामने वाला होगा ना, वह कर्ण है, इंग्लिश में हाइपोटिनस, और इसको H से सूचित करते हैं। और यहाँ पर जो एंगल होगा ना, उसके सामने वाला P बोलता है। देखिए यहाँ थीटा है, मान लो कि मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ, तो थीटा के सामने जो होगा वह P होगा, जो बच जाएगा मेरा B होगा। 90 के सामने वाला H, और ये साइन के साथ जो कोण है, कॉस के साथ है, टेन के साथ है, कॉट के साथ है, उसके सामने वाला जो साइड होगा ना, भुजा होगा, वह P बोलेगा, लंब बोलेगा। जो बच गया वो हमारा आधार बोलेगा, बेस बोलेगा, उसको B से सूचित करते हैं। ये चीज़ जानना जरूरी होता है, ठीक है। और तीसरा बात, आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। साइन का तीनों का 30, 45, 60, उसी तरह कॉस का, उसी तरह टेन का, उसी तरह कॉट का, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब साइन का हो गया, तो आपको कॉस का याद रखना है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। उसी तरह आपको टेन का, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री 60 डिग्री √3।
उसके बाद मेरा कॉट होता है, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। ये आप 8 लेसन में याद किए होंगे। ये चीज़ ज़रूरी है तो सब 0 90 सब है, लेकिन आपको इतना ज़रूर याद रखना पड़ेगा, तब ये लेसन आपको समझ में आएगा। तो इसका होता है √3, इसका होता है 1, इसका होता है 1/√3। इतना मान याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, और कौन P है, कौन B है, कौन H है, यह याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें 2 ठो और चीज आएगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा अवनमन कोण। अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये याद रखना है। तो अब उन्नयन किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये चीज जानना जरूरी होता है। देखिए, ये मेरा मान लीजिए कि ये क्षैतिज रेखा है। अब क्षैतिज रेखा पर मान लीजिए कि कोई बिंदु है, इस बिंदु को मैं ए बोलता हूँ, क्षैतिज रेखा मेरा ए बी है। तो क्षैतिज रेखा से ऊपर अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर बिंदु सी है, तो यहाँ पर ए पर आपका आँख है, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा, जो लाइन आएगी ना, इस लाइन को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा, देखिए इस एंगल को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण मेरा ये हो गया, उन्नयन कोण। देखिए, ये ध्यान रखना है, उन्नयन कोण में जिस बिंदु को देखना होता है वह ऊपर होता है, मतलब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर जाएगा। ये देख लो ऊपर जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हम अगर किसी वस्तु को अपने सिर को ऊपर करके देखते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा और हमारा आँख से जो ये रेखा जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा मेरा उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण का पहचान है कि ये क्षैतिज रेखा के जो होगा ना, ऊपर होगा मेरा दृष्टि रेखा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सेम वही चीज़ अगर क्षैतिज रेखा हो, जैसे ये मान लीजिए कि बिंदु है ए और बी है, और क्षैतिज रेखा से आप नीचे, मतलब यहाँ से दृष्टि रेखा मेरा नीचे जा रही है, आप किसी वस्तु को देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वह मेरा अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण याद रखना है, अवनमन कोण। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु को हम लोग अपने सिर को नीचे करके देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा का मतलब मेरे आँख से, चाहे अपने आँख से, या इसको प्रेक्षक बोलेंगे, यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो इसको प्रेक्षक बोलते हैं। तो प्रेक्षक से बिंदु तक जो जाने वाली रेखा है प्रेक्षक के आँख से, उसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा अगर नीचे की तरफ जाएगी
तो मेरा अवनमन कोण बनेगा। दृष्टि रेखा ऊपर जाएगी, मतलब हम लोग का दृष्टि ऊपर हो, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बनेगा, नीचे देखेंगे तो अवनमन बनेगा। जैसे आप नीचे से छत पर के किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है, और छत पर से आप नीचे देख रहे हैं तो अवनमन बन रहा है। ये उन्नयन अवनमन का पहचान है। इतना अगर आपके पास रहेगा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा किधर जा रहा है, ऊपर कि नीचे, और आपको साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का जो फार्मूला है P/H, B/H ये याद रहे और मान याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, बोला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब डोरी देखिएगा कभी भी सीधा नहीं रखा जाता, जब रखा जाता है तो तिरछा रखा जाता है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये जमीन है और ये खंभा है, ये खंभा है और ये भूमि है। अब एक डोरी जो है, डोरी इस खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, जो तना हुआ है एकदम, ये ढीला नहीं है, ठीक है, एकदम लूज नहीं है, एकदम सीधा है, ये तना हुआ है। ठीक है। ये डोरी है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, ये 20 मीटर लंबा है। बोला है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। देखिए, ये भूमि है और ये डोर है, तो भूमि स्तर के साथ जो डोर है ना, ये बनाया हुआ कोण 30 डिग्री है। चित्र में देखिए बनाया हुआ भी है, बुक में आप देख लीजिएगा, जैसे ये बनाया हुआ है, ABC लिखा हुआ है। तो बोला है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये खंभा है, इसकी ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है। अगर खंभा की ऊंचाई आप x मान लेते हैं, x मीटर, तो इसी x का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। तो मैं फिगर फ्रेश बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे पेज में बना देता हूँ। ठीक है। देखिए, फिगर को देखिए बढ़िया से। यहाँ पर ये खंभा है, सीधा होना चाहिए, आप स्केल से बनाएंगे। ये डोरी है, यह A है, B है, C है। खंभा सीधा होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये 20 मीटर है, और एंगल ये मेरा कितना है, 30 डिग्री है। अगर आप खंभे की ऊंचाई को x मीटर मान लेते हैं तो इसी x का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब इसी x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए, इसमें ट्रिक है। पहला ट्रिक तो आपको समकोण त्रिभुज खोजना है, तो ऑलरेडी समकोण है क्योंकि खंभा है तो सीधा खड़ा होता है। दूसरा, देखिए मैं बताया था आपको कि ये थीटा है ना, ये 30 डिग्री है ना, इसके सामने वाला को P बोलते हैं। मतलब हम लोग को P निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि समकोण त्रिभुज में क्या निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में हमको P निकालना है, x निकालना है, मतलब ये P है। और दूसरा देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, ये चीज़ आपको देखना होता है। तो हमको P निकालना है, और देखिए 90 के सामने वाला मेरा H दिया हुआ है, तो
P दिया निकालना है, H दिया हुआ है। तो अब आप याद कीजिए जो मैं शुरू में सूत्र लिखा था, इसमें P और H है, इसमें P और H है। तो देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा में P और H होता है, साइन थीटा में मेरा क्या होता है, P बाई H होता है। देखिए P और क्या है, H है, इसलिए अब आपको थीटा की जगह पर 30 डिग्री लेना है, साइन 30 डिग्री। अगर आपको ये P निकालना था, B दिया रहता तो P और B देखते किस में है, तो P और B tan में भी है तो tan वाला फार्मूला लगाते हैं, कॉट में भी है तो कॉट वाला भी लगा सकते हैं। मतलब जो निकालना है, जो दिया है वह किस में है, उसी को लेके आना है हमको। तो साइन में है तो साइन थीटा लिया, और थीटा की जगह पर मेरा कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। P की जगह पर कितना है देख लीजिए, P की जगह पर x मीटर है और H की जगह पर 20 मीटर है। अब ये मीटर से मीटर मेरा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना है साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। ऊपर था मेरा x और नीचे था मेरा 20। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 2 से x में करेंगे 2x, 20 से 1 में करेंगे 20, x का वैल्यू निकाल लीजिए 20/2, 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू 10 आ गया। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब आप समझ गए होंगे कि क्या जरूरी है, फिर से सुन लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट, अगर 6 का याद है तो सबसे बेहतर है, सब के 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का कम से कम मान याद जरूरी है, ठीक है। उसके बाद उन्नयन और नमन भी आएगा रास्ते में, उसको भी समझना जरूरी है। अगर इतना याद रहेगा तो मैं सभी क्वेश्चन आपको आराम से समझा दूंगा। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब बताऊंगा, ठीक है।